हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज़ मिसिंग यू। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एनी टाइम, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, किसके ख्यालों में, किसके सोचों में आप 24/7 चल रहे हैं। ठीक है, कौन आपको याद कर रहा है, तो देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को कौन मिस कर रहा है, कौन मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है, कौन आपको सोचे जा रहा है, कौन आपको मिस कर रहा है, कौन आपको याद कर रहा है। मेरे व्यूवर को कौन मिस कर रहा है, कौन याद कर रहा है, कौन आपके बारे में एनी टाइम सोचता रहता है। लेट्स सी हु इज मिसिंग यू। आपको कौन मिस कर रहा है, कौन आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। स्ट्रेंथ, किसी के साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक रही है, बर्डनसम रही है। कोई आपको बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से गोस्ट करता हुआ आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको एक राइट कम्युनिकेशन नहीं देता। ठीक है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इसी के साथ साथ अपने इमोशंस और फीलिंग्स भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कोई ऐसा पर्सन है कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्डनसम रही है, जिसके साथ आपकी कहानी बहुत टाइम स्टक रही है। कोई आपको सोच रहा है, इस तरीके का पर्सन है जो आपको इस टाइम गोस्ट कर रहा है, जो आपके साथ इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि फेस करने से, आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करने से घबराता है, जो ख़ुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है। और आपको भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जो अपनी फीलिंग्स के ऊपर जिसका काबू है, जो बहुत ज़्यादा एक मैच्योरली एक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ आपकी कहानी बहुत टाइम तक प्रॉब्लम वे में रही है। आप बहुत टाइम से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, आप इसके सोचों में 24/7 रहते हैं, लेकिन ये बात कभी भी आपको कन्फेस नहीं करता, आपको शो नहीं करता ये पर्सन। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ कोई कामोड की तरफ मूव करना। इस कनेक्शन का पास्ट कोई डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रही है, नेगेटिविटी रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर रहे हैं पास्ट में। ठीक है, बिल्कुल देखें टावर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर रहे हैं। ये पर्सन चाहता है किसी टावर मूवमेंट से आप लोग आगे की तरफ मूव करें। ठीक है, हीलिंग, ये पर्सन मिस कर रहा है आपको। ठीक है, हीलिंग, आपके इमोशंस को, आपकी लव को, आपकी केयर को। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अपने आप को हील कर रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, आप डिवाइन से इस वक्त कनेक्टेड हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सनैलिटी की तरह इस वक्त नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको मिस इसलिए कर रहा है, आपके अंदर कुछ चेंज है। जो लास्ट टाइम आप लोग के बीच फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, आप लोग के बीच जो भी हुआ, उसके बाद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा है। ठीक है, आपके अंदर एक चेंज आया है। आप एम्प्रेस तो हैं, आप इमोशनली, आप अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं सब जगह, लेकिन अब आप इस पर्सन को होल्ड करके या इस पर्सन को अपनी लाइफ में जकड़ कर पकड़ कर नहीं रखना चाहते। अब आपने इस पर्सन को लव तो करते हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर छोड़ दिया इसको, मतलब कि इसके विषय इस कनेक्शन को अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है, तो मतलब कि वेल एंड गुड। अदरवाइज़ यहाँ पर आप फोर्सफुली इस कनेक्शन में इस पर्सन को नहीं लाना चाहते। ये आपकी इस थिंकिंग को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप सीक्रेटिव लग रहे हैं, आप यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लग रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। जो आप लव इस पर्सन को देते थे वो आप अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किसी ड्रामा से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत टाइम तक इस कनेक्शन के ड्रामा में स्टक थे। ठीक है, आपको हर हाल में ये पार्टनर, ये कनेक्शन ही चाहिए था, किसी और चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप किसी ड्रामा से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अपने पीस के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए।
क्योंकि आपको ऐसा लगता है सुकून इसी में है, इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को छोड़कर इसको लेट गो कर कर चले जाना, ठीक है। कहीं से आप बाहर आए हैं, रिसेंटली आपने किसी कनेक्शन को लेट गो करा है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक साइलेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप द एम्प्रेस की एनर्जी में, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाइडेड, एक गाइडेड फेमिनाइन, एक गाइडेड मेल है या फीमेल है, लेकिन एक फेमिनाइन, गाइडेड फेमिनाइन की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ है, आप यहाँ पर पॉजिटिविटी को देख रहे हैं। वेट, ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप एक फेमिनाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन आपकी एनर्जी इस वक्त हुई हुई है। आप अपना लव, अपनी केयर, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा पीस दे रहे हैं। ठीक है, चलो, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट कर रहे हैं इस बार आप, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस इसलिए कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज है, आप मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेंटलनेस आ चुकी है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज, आपके कनेक्ट करने के तरीके में चेंज। ये पर्सन आपके अंदर किसी तरीके का चेंज फील कर रहा है, ठीक है, इसकी चेंज महसूस कर रहा है आपके अंदर, कुछ आपके अंदर चेंज है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको टू ऑफ कप्स ऑफर करना चाहता है, इसलिए आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर, या आपके लिए एक स्टेबिलिटी सोच रहा है, ठीक है। जब आप इस कनेक्शन से मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पर्सन की ज़िद थी कि आप इस कनेक्शन से चले जाएं, इस पर्सन की लाइफ से चले जाएं। जब आप इस पर्सन की लाइफ से निकल रहे हैं, जब आप इस फेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, एक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, एक कंप्लीशन आ रहा है, उसके बाद आप लोग का एक रीयूनियन है, ठीक है। यहाँ पर जो आपने अपने अंदर एक जो चेंज लाए ना, वो किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है, पैशनेटिव हो रहा है, इसके अंदर आपके लिए डिज़ायर्स हैं, इसके अंदर आपके लिए लव है, केयर है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं। ये आपके साथ टू ऑफ कप्स बनाना चाहता है। कुछ एंडिंग, कुछ पास्ट रहा है इस कनेक्शन का, कुछ नेगेटिविटी रही, कुछ इस पर्सन की ज़िद्दें रही, स्ट्रबन पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़िद से, इसकी कोई ज़िद थी, ठीक है। आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करते हैं, आप इसको अकेला छोड़ते हैं। जब आप ये कर रहे हैं, आप जबकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे थे, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, कोई ऐसा लास्ट सेपरेशन, उसमें आपकी अवेकनिंग हुई है, उसके बाद आपने अपने लिए पीस चूज़ करा है, ठीक है, अपनी हीलिंग चूज़ करी है, अपने यहाँ पर हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं आप इस वक्त, ठीक है। आपकी अवेकनिंग हुई है, आप खुद को हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर एक एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक एज अ वाइस पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक वाइस पर्सनैलिटी, वाइस पर्सन की तरह आप अपने आप को अप लेकर चल रहे हैं। देखिए, जहाँ आपको बहुत मतलब कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जहाँ आपको मेच्योरली एक्ट करना चाहिए, आप वहाँ मेच्योर एक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना चाहता, अब आप इस सिचुएशन से फ़ाइट नहीं करना चाहते, ठीक है। आपने बहुत फाइट करी है पास्ट में इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, आपने हर तरीके की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके देख लिया, लेकिन आपको एट दी एंड समझ में आया, अगर ये पर्सन चाहे, देखिए, अब कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जब शायद सब चीज़ें एंड हो जाती हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई रास्ता नहीं रहता, लेकिन अगर किसी को आपकी लाइफ में आना होता है ना, वो कोई ना कोई रास्ता बना लेता है। तो आपको ऐसा लग रहा है आपने हर मुमकिन कोशिश करी, हर पॉसिबल आपने कोशिश करी, पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल हो सकता था इस कनेक्शन के लिए आपने किया, लेकिन मतलब कि आपको ये बात समझ में आई है, आपके पार्टनर की ही मर्ज़ी नहीं है आपकी लाइफ में रहना, इसकी मर्ज़ी है आपकी लाइफ से चले जाना। तो आप ऐसी चीज़ को कब तक पकड़ के बैठेंगे, ये बात आपको बहुत देर में समझ में आई, जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम कभी भी कोई भी आपसे लाइफ में लव करे ना, उसको पकड़ के नहीं बैठते, ठीक है।
ये चीज़ें आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। उस चीज़ को पकड़ के कभी भी नहीं बैठना। कोई भी किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं ना, लव करते हैं, तो अगर उसको वापस आना होगा वो खुद आएगा। अगर आप उसके लिए क्या पिंजरा बनाएंगे, क्या उसके लिए आप कोई जेल कायम करेंगे, या आप किसी उसको चार दीवारी में डाल देंगे? नहीं। जब उसको मौका मिलेगा वो भाग जाएगी, जब उसको मौका मिलेगा किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल देगी, ठीक है। जब उसको मौका मिलेगा वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो किसी भी रिश्ते को, किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को पकड़ना पड़े ना, नहीं तो उसको लूज़ छोड़ दें, ठीक है। जब दिल करे ना ये आपके पास रहे तो उसको लूज़ छोड़ दिया जाए, ठीक है। मतलब कि उसके लिए कोई बंदिश या कोई दरवाज़ा ना बंद किया जाए। जब आपको लगे कि हाँ ये शायद ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब होती जा रही है, आसान नहीं है, लेकिन उसको लूज़ छोड़ देना चाहिए। उसके लिए हर दरवाज़ा खुला खोल देना चाहिए, ठीक है। ताकि उसको अगर उसकी ख़ुद की डिज़ायर होगी रुकने की या आने की या कनेक्ट रहने की, वो ख़ुद कोशिश करे। अगर उसकी डिज़ायर नहीं होगी, अगर वो ख़ुद नहीं चाहेगी चीज़, अगर वो ख़ुद नहीं चाहेगा इंसान आपके साथ कनेक्ट रहना, तो वो क्यों ऐसा करेगा, ठीक है। मौका दें, चांस दें, जो करना है करो, ठीक है। क्योंकि आप क्या इसकी मर्ज़ी से इसकी लाइफ में जा रहे हैं? नहीं ना। आपने क्या इतना अनकंडीशनल लव इसकी मर्ज़ी से इसको प्रोवाइड करा? नहीं ना, क्योंकि आपके दिल में था। अब बताएं जिसके दिल में ही नहीं है, जिसको जब मौका मिलेगा वो यही हरकत करेगा या हरकत करेगी, क्या फ़ायदा ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में, आपको कहीं ऐसी जगह स्टक रखने का या उसकी लाइफ को मैस क्रिएट करने का, ठीक है। जो आप लोग के बीच लास्ट कम्युनिकेशन, जो लास्ट आर्ग्यूमेंट रही, उसके बाद ये पर्सन बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में गया। कभी कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ फील भी हुई, इसने कुछ गलती करी है, ठीक है। इसने यहाँ कोई ना कोई गलती करी है। जब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आप लोग के बीच कुछ ना कुछ एंड हुआ है, कार्ड बिल्कुल एक्यूरेट सेट होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ एंड हुआ है, पेनफुल एंडिंग हुई है। जिस पेनफुल एंडिंग के बाद आपकी एक अवेकनिंग हुई। आप परेशान तो रहे 2-4 दिन, लेकिन आपकी एक अवेकनिंग हुई। चाहे कोई ट्रुथ सामने आया, कोई रियलिटी सामने आई, कोई इस पर्सन के रिलेटेड कुछ सामने आया आपके, या तो इस पर्सन से आपकी ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई, या इस पर्सन के आपने इस पर्सन का एक ट्रुथ देखा, या कुछ भी, मतलब कि कुछ भी जो आपको अंदर से ब्रेक कर दे, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसने आपको तकलीफ़ तो दी, एक अवेकनिंग भी की, ठीक है। ये फील इसने भी करा है कि जो एंडिंग हुई शायद ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कायम हुई है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो कंफ्यूज हुआ ये पर्सन, कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस सिचुएशन के बाद फील हुआ कि इसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में, आप फ्लो के साथ जा रहे हैं। आप किस फ्लो को अब आप रेजिस्टेंस नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है, या ये पर्सन आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। 9 ऑफ फैंस, ठीक है, 9 ऑफ फैंस। हाँ, ये डरता है कि आप इसको हार्ट ब्रोकन कर देंगे, ठीक है। ये डरता है आप लोग के बीच कुछ ऐसा होगा, आप इसको हर्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं आपने इसको अनजाने में हर्ट करा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने आप हर्ट करने की पावर रखते थे और आपने किया है। एक्सप्रेसिव तो नहीं रहा है, या तो अपनी इमोशंस या फीलिंग्स तो इसने खुलकर अपनी जाहिर करी ना करी। आपको अगर इसने ये कहा कि आप इसकी लाइफ से चले जाएं, तो मतलब कि इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी है कि मतलब कि ये किस तरीके से आपको कनेक्ट करे। जब इसने इतना कुछ आपको कह दिया नेगेटिव, तो ये आपसे एक कनेक्शन में क्यों आए, ठीक है। तो ये कनेक्शन में आपके साथ क्यों आए, एक न्यू बिगनिंग क्यों करे, लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, फूल की एनर्जी है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लेना, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए, रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा घबरा रहा है। आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करने से पहले थोड़ा सा घबरा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है ये रिस्क टेकिंग कैसे करे, ठीक है। आपकी तरफ कैसे मूव करे, आपकी तरफ कैसे आए। हर्मिट की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे इस सिचुएशन में ये पर्सन इस टाइम पे आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, इसको ओपन अप होकर आपसे बात करनी पड़ेगी, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी। इस पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि आपके साथ एक खुलकर बात करनी लाजमी है इस सिचुएशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, इसलिए एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। याद कर रहा है आपको, आप किस तरीके से इसको लव देते थे, ज़बरदस्त। देखें यहाँ पर किंग ऑफ फैंस एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। ये पर्सन आपसे कोई ओपन अप
मतलब कि अब अपने आप को स्टॉप नहीं करना चाहता, ठीक है। जज्बात जो हैं उनको कहना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, तरीका नहीं मिल रहा, किस तरीके से। थोड़ा सा इनसिक्योर भी हो रहा है कि आपने इसको हर्ट किया था, वापस आप जैसे एक इसके साथ मिसबिहेवियर ना करें, आप इसके साथ इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक ना कर दें, ठीक है। मतलब कि आप इसको हर्ट ना कर दें, पेन ना दे दें। ये बहुत ज़्यादा अकेला है, सेल्फ रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा अकेला है। जो इसने किया उसका रिग्रेट भी है, जो इसने किया इसको लगा इसने गलत कर दिया, ठीक है। मतलब कि इसको समझ में आई है अपनी गलती, इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन वो अपने ईगो को साइड रखकर आपको फेस नहीं कर पा रहा, आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। ये स्ट्रांगली आपको सोच रहा है आप इसके एक राइट पर्सन हैं, आप इसके राइट काउंटर पार्ट हैं, इसको आपके साथ एंड अप करनी चाहिए अपनी लाइफ, ठीक है। मतलब कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देख रहा है, ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह आपको देख रहा है, एक रिलायबल पर्सन, एक रिलायबल पार्टनर, एक ऑनेस्ट और लॉयल पार्टनर। इस दौर में एक ब्यूटी विद ब्रेन, एक कंप्लीट एनर्जी नहीं मिलती। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा लव केयर फील कर रहा है आपको। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। जिस टाइम आप यह रीडिंग देख रहे हैं, इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है ये पर्सन, क्या फील कर रहा है। हाँ, इस एंडिंग से बेहद डिस्टर्ब है। ये चाहता है पास्ट को एंड करना, इस कन्फ्यूजन को एंड करना, इस बैक एंड फोर्थ एनर्जी को एंड करना, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव लाइन क्रिएट हुई है, इस पास्ट पेनफुल एंडिंग ने आप दोनों को हेजिटेट कर दिया, ठीक है। आप लोग खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इतना स्टैमिना नहीं है आप दोबारा इस कनेक्शन को फेस करें और दोबारा इस सब कनेक्शन में एक रीस्टार्ट करें। इस पर्सन को पता है कि अब अपनी पावर में अब अपना सही गलत अब आप जान चुके हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में वहाँ मेहनत कर रहे हैं, वहाँ उस तरफ जाना चाहते हैं जहाँ आपको वो रिटर्न मिले, ठीक है। ये इस रिश्ते में काम करना चाहता है, ये इस वक्त ये सोच रहा है पास की चीज़ों को ख़त्म करे और आपको जाने से रोके और इस रिश्ते में काम करे। हीलिंग चाह रहा है, प्रेयर कर रहा है डिवाइन से कि इस कनेक्शन में इस पर्सन को एक सेकंड चांस दिया जाए। ये कनेक्शन बिल्कुल जजमेंट, एक सेकंड चांस ये पर्सन डिमांड कर रहा है डिवाइन से, चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन स्ट्रेंथ मांग रहा है डिवाइन से कि ये खुलकर आपसे कम्युनिकेट करे, आपको जस्टिस प्रोवाइड करे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और ये अब बहुत ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन करने आ रहा है, नहीं। ये जो भी इसने अपने अंदर होल्ड बैक करा हुआ है ना, जिस भी जगह यहाँ पे ये कंफ्यूज था, क्लियर हो चुका है, ये जानता है, ये आपके लिए बेहद फील करता है, ये अपने हार्ट चक्र को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप को वनरेबल फील करवाने से प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पेयर बने हैं। ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ठीक है। ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन होने वाला है, क्योंकि आप दोनों ने बहुत कुछ इस सेपरेशन से, इस साइकिल से, इस लाइफ की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत कुछ लर्न किया। आप दोनों यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी में, आप दोनों ही जो चीज़ सिखाने के लिए आपको इस कनेक्शन में डाला गया था, आप दोनों ही जैसे एक मास्टर बन चुके हैं, अपनी अपनी चीज़ों के एक मास्टर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। बिल्कुल 6 ऑफ कॉइन की एनर्जी, यहाँ पर आप दोनों बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में यहाँ पे बैलेंस आना ज़रूरी है, ठीक है। इमोशंस दोनों के पास हैं, मैनिफेस्टेशन दोनों कर रहे हैं, दी मैजिशियन की एनर्जी आ गई। दोनों चाह रहे हैं कि एक मैनिफेस्टेशन की जाए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली आपके पर्सन को कुछ आपसे कनेक्ट करना है, आपके पार्टनर को यहाँ पर आपसे कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। ये बस कह नहीं पा रहा, इस पर्सन को एक्सप्रेसिव नहीं है, आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, लव है, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन चाह रहा है इस कनेक्शन का टाइम चेंज करना, ठीक है। ये कुछ बदलना चाह रहा है इस कनेक्शन में, आपको मैसेज करके कुछ सक्सेस, ये कनेक्शन में एक सक्सेस लाना चाह रहा है। इमोशनली ओपन अप होकर आपसे बात करके इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाह रहा है। जिस वक्त आपकी रीडिंग देखने पर्सन थोड़ा स्लीपलेस नाइट में, वरिड नाइट गुजर रही है इस पर्सन की, क्योंकि मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, आपको खो देने का गम भी है, और आप अपनी इस पर्सन की लाइफ से कहीं चले ना जाएं, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आजकल ये पर्सन जो आपसे बात हुई है, ये आपसे कनेक्ट हुआ था, इसने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपका माइंडसेट देखा। आप अपनी खुशियों को चूज़ करना चाहते हैं, अब आप उन चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाहते जो आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। कुछ इस पर्सन को करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में रखना है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लव का भी एहसास है, जो गलतियाँ करी हैं उसका भी एहसास है। पास्ट में अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, इस टाइम अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर के पास, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरी डेट का है
चूज़ हार्मनी, रिस्पॉन्स, एक्ट विथ विजडम, ग्रेस। ठीक है, आप लोग को ग्रेसफुली इस कनेक्शन को टैकल करना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। अगर ये पर्सन कम्युनिकेट करता है, अना का मसला मत बनाएं, पास्ट को बार बार अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं, ये पर्सन बेहद मिस कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है जो उसने किया है, ठीक है, लेकिन बस ओपन अप होना है, इस पर्सन को फेस करना है, आपको अपनी फीलिंग्स को फेस कर कर आपसे कन्फेस करना है, जो कि ऐसा हो सकता है शायद है बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, आपके पर्सन कुछ आपको बताना चाहते हैं, बार बार आपको मैं ये बात बता रही हूँ, पर्सन आपको बताना चाहते हैं कुछ, ठीक है, आपके बारे में थिंकिंग वूमेन। आप भी इस पर्सन के लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या सोचता है, ये आपके लिए क्या फील करता है, इतना टाइम गुजर गया कि इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि आपने कितना लव किया है। तो ये भी पर्सन आपके लिए लव, इसके दिल में प्यार है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अनएक्सप्रेसिव होते हैं। आपको लगता है ये पर्सन अटैचमेंट रखता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों से, ठीक है, ये पर्सन एक डीप लवर है, ठीक है, ये पर्सन एक डीप लवर है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक वे में कनेक्ट रहता है, आप इसके बारे में इस वक्त ये सोच रहे हैं, इसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की पड़ी है, ठीक है, आप इस तरीके से इस पर्सन को सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देख रहा कि यहाँ पर चीज़ें कितनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, एक एंडिंग आ चुकी है, चीज़ें अब बेहतर नहीं होंगी। आप भी इसलिए इसको देखते हुए प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपने इस पर्सन की प्रैक्टिकल साइड को बहुत ज़्यादा सोचा है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, आपको भी केयरिंग कनेक्शन चाहिए, लेकिन आपने इस पर्सन को देखते हुए कि प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करता है, इसने अपनी लाइफ के, कैरियर के, अपनी स्टेबिलिटी के पीछे इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आपकी अटैचमेंट थी, लेकिन इसको लगता है इसकी अटैचमेंट मनी, फाइनेंसेस, कैरियर को लेकर रही है। तब आपने अपने आप को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कर लिया, आप कैरियर लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने कैरियर लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इस पर्सन को देखते हुए अपने आप को चेंज करा है, ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा लगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड है, एंजाइटी भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है, डिस्टर्ब भी होते हैं आप, और टाइड अब आप थक चुके हैं इस कनेक्शन में, वेट करते करते आपको ऐसा लगता है चीज़ें कुछ ठीक नहीं हो सकती। ये पर्सन चाहता ही नहीं कि आप लोगों के बीच कुछ बेहतर हो, ठीक है, आप लोगों के बीच कुछ ठीक हो। यहाँ पर आप बहुत एनवी, बहुत परेशान है सन, आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन से, दैट्स इट, ठीक है, आप चाहते हैं डिवाइन आपकी लाइफ में कोई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पर अब कुछ यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस करना, ठीक है, कॉन्टैक्ट मतलब जो पास्ट हो गया वो ख़त्म हो जाए, अपनी लाइफ में केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं, चाहे इस पर्सन के साथ चाहे कोई और आपकी लाइफ में कनेक्ट करे आपके साथ, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई दो पर्सन है, ठीक है, कोई दो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त लवी डवी हो रहा है, आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको अपना प्यार दिखा रहा है, अपने इमोशंस दिखा रहा है, जैसे आपको दिखा रहा है कि इसके पास आपके लिए बेहद लव है, बेहद केयर है, लेकिन ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल लगता है, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है, बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन है, लेकिन आपका लव इस पर्सन के लिए है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से एक या तो न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, या तो न्यू कोई आपको स्टेबल और बैलेंस पर्सन मिल जाए। आप सोच रहे हैं आपके पास कोई, आप मेल हैं तो 2 फीमेल हैं अब आपके पास, जो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव फील कर रही है, जो आपको अपना लव केयर दिखा भी रही हैं, और अगर आप कोई फीमेल है तो 2 मेल है आपके पास पार्टनर, जिस वक्त मटेरियलिस्टिक आपको बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हैं। इस पर्सन के दिल में लव है, लेकिन ये शो नहीं करना चाहता, जैसे कि अब आप प्रैक्टिकल साइड आप एक पेयर बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पास पर्सन है आपका, जिसके साथ आप बिल्कुल जिसके माइंडसेट को आपने इतने टाइम से रहते रहते उसको अडॉप्ट कर लिया है कि प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी अटैचमेंट इस पर्सन से ही जो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने किसी को चांस दिया, या तो ये पार्टनर आया आपका, ये पर्सन आया है, या आपसे कुछ ना कुछ कोई नया पर्सन आपसे ज़रूर कनेक्ट हुआ है, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस पर्सन की ओवरफ्लो लग रही है, जो फीलिंग्स आपको बताता रहता है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक लेकर आपको चल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू। और यहाँ पर अगर आपकी पास्ट पर्सन से बात होती है, आपका एडवाइस का 1 कार्ड निकला है, तो आपको चूज़ हार्मनी रिस्पॉन्स, आपको हार्मोनियस रिस्पॉन्स देना है इस पर्सन को, एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस, ठीक है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करें, चाहे इस पर्सन के साथ जाएं, चाहे अपने पास्ट के साथ जाएं, सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करें अपने लिए। आपको एक मतलब कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि
जब हम अपनी लाइफ में आगे जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं हम वैसे हो जाते हैं, जैसे हमारी गैदरिंग होती है, जैसे हमारी बैठक होती है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हम वैसा हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंड्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनकी सोबत अच्छी हो। अगर इंसान को समझना चाहते हो तो दोस्तों को देखो। तो ये पर्सन जो आपके साथ रहा है पास वाला, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो आप उस तरीके के पर्सन हो चुके हैं, आपने उसकी चीज़ें को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, आपको लग रहा है पास वाला कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, तभी आप थोड़े से डायलेमा में, पास्ट आएगा या न्यू को चांस दें, क्या करें। अटैचमेंट आपकी इसके साथ है, लविंग केयरिंग एनर्जी इसके साथ है, ठीक है। थैंक यू। चले रीडिंग देखिएगा, एडवाइस थोड़ी सी लेट हो गई, उसको भी देखिएगा। थैंक यू।